नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। गुरुग्राम के राठीवास गांव में 300 लोगों ने कराई सेहत की जांच। ब्रह्मा कुमारीज तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का संयुक्त प्रयास। महाराष्ट्र के रेणापुर में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कार्यक्रम का आयोजन। बेटियों को बचाने के साथ सशक्त बनाने का भी आह्वान। मध्य प्रदेश आमगांव के नरसिंहपुर में रामायण महाभारत पर विशाल आध्यात्मिक समागम का आयोजन। आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा। बड़ोदरा के अटलादरा में किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव का आयोजन। किसानों को जैविक और यौगिक खेती अपनाने की दी सलाह। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत व्यसन मुक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी तथा अंकुश फाउंडेशन का प्रयास। लोगों से व्यसनों को दूर रहने की अपील। गुजरात के पाटन दिव्य दर्शन श्रीकुंज सेवा केंद्र की मनी 43वीं वर्षगांठ। मनोचिकित्सक कांति पटेल ने कहा कि दिनचर्या बदलेगी तो बदल जाएगा जीवन। और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस सेवा केंद्र पर नव वर्ष की धूम। परमपिता परमात्मा की याद से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गुरुग्राम स्थित ओआरसी के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम राठीवास के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका 300 ग्रामवासियों ने लाभ लिया। शिविर में विशेष रूप से आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल हंस, सचिव डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, संयोजक डॉक्टर राजेश कक्कड़, सर्जन डॉक्टर नरेश शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम हंस, अंजलि गुप्ता, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल यादव समेत अनेक चिकित्सकों की टीम ने सभी की जांच की। इसके साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। वहीं मौके पर हमारे संवाददाता ने डॉक्टरों से मुलाकात कर उनके विचार जाने। इसके साथ ही शिविर से लाभ लेने वाले लोगों के अनुभव भी जाने। ब्रह्म कुमारीज ने जो अरेंजमेंट किया है उसको मद्देनजर देखते हुए तो हम डॉक्टरों लोगों की भी इच्छा हो जाती है कि हम सभी स्पेशलिटी के लोग यहाँ आके लोगों को जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, इंटीरियर विलेजेस में जाना और उनके लोगों को देखना, जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है, ना के बराबर हैं, वहाँ पे यदि हम अपनी सेवाएं देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। उनसे मिल के हमें जो वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाते हैं बहुत अच्छे से, उसी तरीके से हम ये कैंप भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। सबसे बड़ा मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा लगा। 200-300 लोगों ने अभी तक यहाँ से दवाइयाँ ली हैं और आप भी हमारे बीच में हैं। आपसे हम पूछना चाहिए, आपको ये दवाइयाँ मिली यहाँ पे? हाँ जी, मिली है। तो ठीक लगा आपको? कैसा लगा कैंप में? आपकी पूरी जांच हुई? अच्छा लगा, पूरी जांच हुई। तो कैसा रहा ये स्वास्थ्य शिविर आपके लिए? ये हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा, गाँव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है भाई। बहुत खुशी आपको। तो आपका सारी जांच हुई यहाँ पे? हाँ, सारी जांच कर दे, जांच आ रही हमने। तो आपको दवाइयाँ पूरी मिल रही है उसकी? हाँ, दवाई पूरी मिल रही है। आप संतुष्ट हैं मतलब इस शिविर? संतुष्ट। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से हमें और कैंप रखने चाहिए? हाँ जी, समय समय पर होते रहने चाहिए ऐसे कैंप। महाराष्ट्र के रेणापुर में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ तहसीलदार मंजुषा लटपटे, रैना सहकारी साखर कारखाना की संचालिका वैशाली माने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर कविता कुलकर्णी, एकात्मिक बल विकास प्रकल्प अधिकारी राजेश बंसोड़े, अभियान के प्रमुख बीके सुनीता एवं प्रमुख वक्ता बीके महानंदा ने अपने कर कमलों से दीप जलाकर किया। भारत में जिन नारियों को देवियों के रूप में पूजा जाता था, आज वही नारियां अपनी कुछ कमियों व अपने मनोबल से गिरने के कारण कई बातों में हार मान लेती हैं और कभी कभी उदास व नाराज हो जाती हैं। ऐसी नारियों को बचाने व सशक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार प्रयासरत है।
इसी के चलते रैणापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीके महानंदा ने सभी को गृहस्थ में रहकर अपने जीवन में मूल्यों व श्रेष्ठ विचारों को धारण कर जीवन को सुंदर व सशक्त बनाने की प्रेरणा दी। परिवार में हो, समाज में हो, कोई धर्म में हो, कोई संप्रदाय में हो, लेकिन वहाँ आप अपने जीवन के अंदर मूल्यों को अपनाओ, अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ विचारों को, सकारात्मक चिंतन को अपनाओ और उसके माध्यम से क्या करो, जीवन एक सुंदर बनाओ। वहीं मंजूषा लटपटे ने कहा कि समाज की धुरी मानी जाने वाली माँ खुद साक्षर व संस्कारित होंगी तो समाज भी सुसंस्कारित होगा। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति जुटानी पड़ेगी। इसके साथ ही राजेश बनसोड़े ने कहा कि सरकार बेटी को बचाने व पढ़ाने की बात करती है, पर ब्रह्मा कुमारी इस बेटियों को पढ़ाने व सशक्त बनाने की बात करती हैं, जो कि और भी बेहतर है। कारण कुठली मुलगी असो की मुलगा असो, तिचा पहिला गुरु हा तिची आई असते। आपल्या मुलांवरती प्राधान्याने आपल्या आईचेच संस्कार होतात। जर प्रत्येक आई स्वतः सुशिक्षित असेल, सुसंस्कारित असेल, तर आपला समाज हा नक्कीच सुसंस्कारित बनेल। हमने इतना बता दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उन्होंने उसको समर्थ बनाने की जो बात कही है वो हमसे भी बेहतर है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के आमगांव में नरसिंहपुर सेवा केंद्र द्वारा रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित आध्यात्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों समेत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। आध्यात्मिक समागम की मुख्य वक्ता बीके गीता ने गीता में वर्णित चौथे श्लोक पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वयं परमात्मा अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि मैं अजन्मा, अभोक्ता, अयोनिज व अशरीरी होते हुए भी सृष्टि में किस प्रकार अपने कर्तव्यों को करता हूँ। अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अयोनिज हूँ, अशरीरी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अपने अधीन करके किसी दूसरे की काया में प्रवेश करके अपना ज्ञान सुना के मैं चला जाता। वहीं अंत में बीके गीता ने सभी गांव वासियों को आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से शारीरिक व्यायाम भी कराया। अब खबर वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र की है, जहां पर आयोजित किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर गुजरात राज्य किसान समाज के महामंत्री विपिन पटेल, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर सौरभ पारदी, संयुक्त खेती नियामक विस्तरण MK कुरैशी, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK सरला, मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी BK राज, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK अरुणा मुख्य रूप से उपस्थित थी। One God, one world family. One God, one world family. महोत्सव में सौरभ पारदी ने बताया कि हमें पुनः पारस्परिक खेती को विधिवत अपनाना चाहिए, जो कि वर्तमान समय की मांग है और यही प्रकृति को पुनः उपजाऊ बनाने की ओर पहला कदम है। इसके साथ ही BK सरला ने किसानों को सशक्त करने के लिए चरित्रवान बन श्रेष्ठ कर्मों की खेती करने पर बल दिया और बताया कि शाश्वत यौगिक खेती से फसल की पौष्टिकता, सात्विकता और उत्पादकता बढ़ेगी और किसान समृद्ध बनेगा। वहीं हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के पूर्व निदेशक SP गुप्ता वरिष्ठ नागरिकों को प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने फार्म हाउस में गौशाला का निर्माण किया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पालम विहार सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK सुदेश को सकारात्मक विचारों में सात्विक अन्न के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर BK सुदेश ने बताया कि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारे विचार होंगे और जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा अन्न होगा। इसलिए भोजन बनाते वक्त सकारात्मक व शक्तिशाली विचार करने चाहिए और भोजन हमेशा सात्विक ही ग्रहण करना चाहिए। कि जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, दोनों ही ओतप्रोत हैं। तो अगर हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी मनसा को बहुत अच्छा बना करके किचन में खाना बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस खाने को खाने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा।
वहीं हिसार से संसदीय सचिव कमल गुप्ता, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों व हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी नशों की छोड़ गुलामी, बन जाओ तुम खुद के स्वामी विषय पर ब्रह्मा कुमारीज व अंकुश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश हाथरस के आनंदपुरी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए मंडल आयुक्त डॉक्टर रविकांत भटनागर ने कहा कि जब कोई धनी व्यक्ति नशा करता है तो लोग उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई झाड़ू लगाने वाला नशा करता है तो लोग उसे हीन भावना से देखते हैं। इसके साथ ही आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने व्यसनों के अधीन रहने वाले लोगों को सभी प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त होने के लिए राजयोग सीखने के लिए सेवा केंद्र पर आमंत्रित किया। वहीं अंकुश फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं नव भारत टाइम्स के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार विनय ओसवाल, भारत गौरव संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति के अध्यक्ष हरीश शर्मा सहित कई वरिष्ठ लोग शामिल थे। मराठी प्रथम समाचार पत्र दर्पण के आद्य पत्रकार बलशास्त्री जांभेकर का जयंती दिवस महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जलगांव जिला पत्रकार संघ के द्वारा सन 2016 में डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे को राज्य स्तरीय विभिन्न समाचार पत्रों में न्यू मीडिया, टेक्नोलॉजी, नशा मुक्ति, पर्यावरण रक्षा, बेटी बचाओ तथा अन्य सामाजिक विषय पर प्रभावी लेखन के लिए उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान 2016 से नवाजा गया। आपको बता दें कि डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव में सेवा देने के साथ ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग में संयोजक के रूप में भी अपनी अथक सेवाएं देते रहते हैं। गुजरात पाटन के दिव्य दर्शन श्रीकुंज सेवा केंद्र के 43वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिवाइन हेल्थ केयर से मनोचिकित्सक डॉक्टर कांति पटेल, बिजनेसमैन कांति ठक्कर, महसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत संस्था के सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई। वहीं बीके सरला ने कहा कि जीवन में नकारात्मकता व व्यर्थ को समाप्त करने की अचूक दवा है परमात्मा की याद, और याद से ही जीवन को हीरे तुल्य बनाने की प्रेरणा दी। वहीं बीके नीलम ने बताया कि प्रभु की स्मृति में किया गया कार्य कभी गलत व असफल नहीं हो सकता। ऐसी दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित सुजलान एनर्जी लिमिटेड में इनर स्पेस सेवा केंद्र द्वारा हैंडलिंग वर्क प्लेस सिचुएशंस बाय 20 मिनट्स राजयोगा एक्सपीरियंस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एचआर हेड रमन सिंह ओबेरॉय एवं 20 से भी अधिक वरिष्ठ इंजीनियर व सेल्स ऑफिसर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रोफेशनल ट्रेनर एवं कोच बीके दीप ने कार्यस्थल पर कठिनाइयों का सामना कैसे करें विषय पर प्रशिक्षण देते हुए कहा कि यदि हमारे अंदर सहन शक्ति है तो हम किसी भी समस्या का सामना सहज तरीके से कर सकते हैं, और इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा भी मौजूद थी। वहीं गुजरात के राजकोट में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शास्त्री नगर सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके दक्षा एवं बीके दिव्या ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए बहुत रुचिकर स्लोगन बनाए और प्रतिज्ञा कराई कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करेंगे एवं वाहनों से उचित दूरी बनाए रखेंगे। इस दौरान उपस्थित सभी बीके सदस्यों ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। सहयोग, प्रेम और सत्ता सफल यात्रा के आधार, वाहनों के बीच खुशी से करें अपनी यात्रा पूरी।
ऐसे ही राजस्थान के सरदार शहर के एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए सुरक्षा का महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित माउंट आबू से यातायात एवं परिवहन विभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश ने सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक चिंतन करने का आह्वान किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए मन के संकल्पों को बीच बीच में चेक करने की भी सलाह दी, जिसे महाविद्यालय के प्राचार्य देदाराम ने सेमिनार को बहुत ही उपयोगी बताया। इस अवसर पर गूगल कोचिंग क्लास व आदर्श पब्लिक स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता के लिए आंतरिक शक्तियों को पहचान, उन्हें विकसित करने व सकारात्मक चिंतन बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसे ही महाराष्ट्र में सोलापुर के मंद्रुप में गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व महापौर आपाशा मेहत्रे, नायब तहसीलदार राजकुमार बाघमरे, सरपंच अनीता कोरे, पंचायत समिति के सभापति गुरुसिद्ध मेहत्रे, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चिंतामणि चौधरी, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, राजयोग शिक्षिका बीके उज्ज्वला, बीके रेवन सिद्ध मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस समारोह में बीके सोमप्रभा ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्य उद्देश्य है पवित्र दुनिया की स्थापना करना, जहां सुख शांति एवं संपदा होगी, जिसके लिए सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखना अति आवश्यक है। अंत में बीके सोमप्रभा ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। वर्तमान समय गुजरात राज्य में खेल महाकुंभ का दौर चल रहा है। वडोदरा के मंगलवाड़ी सेवा केंद्र की बीके वंदना ने लॉन टेनिस में 40 वर्ष से अधिक महिला सिंगल्स इवेंट में अपनी प्रतिद्वंदी दक्षा पटेल और रूपा सोनी को 6-0 से पराजित कर बड़ौदा रूरल में प्रथम स्थान व स्टेट लेवल में कच्छ भुज की वर्षा पटेल को 6-1, 6-2 से पराजित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने उन्हें सर्टिफिकेट एवं 16,000 की राशि पुरस्कार में प्रदान की। वहीं बीके वंदना ने सारी सफलता का आधार राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से प्राप्त एकाग्रता को बताया। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी का वार्षिक उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलानी नगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके जयंती व राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। इस उत्सव में बीके जयंती ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्रवान बनना व सबके प्रति आदर व सत्कार की भावना रखना। इसके साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह को अपना साथी बनाने पर जोर दिया। दुनिया में ये देखा जा रहा है कि शिक्षा तो मिल रही है, डिग्रियां भी बहुत ऊंची ऊंची मिल रही हैं, लेकिन जो जीवन में उत्साह बना कर रखे अर्थात अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दे, जो हमेशा चुस्त बना कर रखे, कभी भी किसी बात में अपने आप को निराश, उदास या कमजोर न समझे, तब तो समझेंगे ना कि शिक्षा प्राप्त की। इस अवसर पर एकेडमी के डायरेक्टर अशोक सोलंकी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों के नैतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए ऐसे संस्थानों को अपने समाज व जीवन में स्थान जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही कलानी नगर स्थित कंचन कॉन्वेंट स्कूल में 18वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित बीके जयंती ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सराफा विद्या निकेतन स्कूल के प्राचार्य आलोक एवं डॉक्टर साधना देशपांडे व बीके सुजाता सहित कई लोग उपस्थित थे। जब सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो सुख शांति के वरदानों की वर्षा करते हैं, और यह ईश्वरीय वरदान जो लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उनके मन में यही शुभ भावना रहती है कि यह सुख सभी को प्राप्त होना चाहिए। इसी रहमदिली की भावना को स्मृति में रखते हुए दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर समय की पुकार सुख शांति का मिले सर्व को उपहार विषय पर 34 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका हजारों लोगों ने लाभ लिया।
इसके साथ ही स्थानीय बिंद्रा पार्क में महिलाओं के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें बीके शक्ति ने मन में तनाव का मुख्य कारण सर्व के प्रति शुभकामना व शुभ भावना की कमी को बताया। और यदि हम यह अभ्यास करें कि दिन भर में जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें शुभ भावना की किरणें अवश्य देना है, तो इसका परिणाम यह होगा कि संबंधों में समरसता आएगी, जिससे मन व जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ऐसे ही राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र पर स्व उन्नति के लिए राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद वल्लभ पटेल, माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना, बीके अंजू उपस्थित थी। वहीं बीके राजू ने सभी को राजयोग की गहन अनुभूति करने की सहज विधियां बताई। अंत में वल्लभ पटेल ने बीके राजू को सेवा सम्मान अवार्ड प्रदान किया। दिनों दिन समय के इस परिवर्तन को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान जनवरी मास को परिवर्तन मास के रूप में मनाता है। इसी के चलते राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर स्व परिवर्तन की उन्नति के लिए 1 से 21 तारीख तक मौन में रहकर ईश्वरीय साहित्य व योग द्वारा स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। ऐसे ही हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 21D में भी नूतन वर्ष में चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा सुषमा, GBN स्कूल के निदेशक रेणु सूद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति समेत अनेक विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके प्रीति ने सभी को नई कामयाबी को हासिल करने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग केलाबड़ी सेवा केंद्र में 9 वर्ष समारोह जोन प्रभारी बीके कमला के साथ सेवा केंद्र के सदस्यों ने केक काटकर मनाया। वहीं बीके कमला ने सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष पुराने संस्कारों को विदाई दे नए वर्ष में नए संस्कार धारण करना है और नए संस्कार सहज धारण हो जाए, इसलिए शिव पिता को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। उक्त विचार हरियाणा में फरीदाबाद बल्लभगढ़ सेक्टर 55 में आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कही। मौके पर केक काटकर एवं दीप जलाकर नया वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य एवं कई लोग उपस्थित थे। ऐसे उत्तराखंड के देहरादून में सुभाष नगर सेवा केंद्र पर नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बीके प्रेमलता ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष माना हमारे नए संकल्प हों और हमारे बोल और कर्मों में बदलाव आए तथा हमारे द्वारा किसी को भी दुख की अनुभूति ना हो। इसके साथ ही सभी ने केक काटकर नए वर्ष की खुशियां मनाई। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस सेवा केंद्र पर 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 5 मिनट्स बिफोर हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष ने सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर कर्म करते हुए भी हमें परमपिता परमात्मा को याद करना भी आवश्यक है और उसकी याद द्वारा ही अपने रिश्तों और परिवार को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जगमगाती रोशनी ने पूरे लाइट हाउस की शोभा यूं तो बढ़ाई ही हुई थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की उपस्थिति ने भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। यूं तो विदेशी लोगों के तौर तरीके वैसे ही आकर्षक होते हैं, लेकिन जब बात आती है सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तो इनकी कला का प्रदर्शन भी कुछ कम नहीं है। धवल पोशाक पहने डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप के कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया।
इस अवसर पर अन्य कई प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिसमें बीके लियो, बीके टटियाना, बीके अलीसा समेत अन्य कई सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान सभी को 9 वर्ष के उपहार भी भेंट किए गए। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हम इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।